आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। जय भीम। चंद्रशेखर आजाद साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, सम्मानित सावेर क्षेत्र की महान जनता, हमारे नौजवान साथ, माता बहनें, बुजुर्ग, अरे बच्चों, और इस प्रदेश में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संगठन को आगे बढ़ाने वाले सम्मानित नेताओं, प्रशासन के साथियों, पुलिस के साथियों, इस जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, विधानसभा के अध्यक्ष जी और तमाम इनके साथी, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथी जो यहाँ इस विधानसभा में काम कर रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको ये जो ढोल वाले भैया इनको बंद करवा, हम तो सदियों से बजते आए, आजाद हम बजते थे, आजादी के बाद भी बज रहे हैं। ढोल भी बहुत कम शोर, ढोल का शोर सुनाई देता है, हमारा सुनाई नहीं देता, मगर दिखाई जरूर देता है। किस मुल्क में हमारा, मैं आपसे आग्रह करूंगा, माइक दे दो, ये डिस्टर्ब कर दिया तुमने, फिर खराब माइक दे दी। हेलो, मेरे साथ समस्या ये है कि मेरी फ्लाइट है और क्योंकि आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी बहुत कमजोर जो है, आर्थिक रूप से कमजोर जो समाज है उनकी पार्टी है, ये समझिए कि गरीबों की पार्टी है। तो साधन यही है, गाड़ियां और ये तमाम तरह के छोटे छोटे साधन, मोटरसाइकिलें, जिनसे आपके बीच में पहुंचना पड़ता है। हम सुबह चले थे रात में ग्वालियर से, और ट्रेन के लेट होने की वजह से सुबह पहुंचे कहाँ पहुंचे, उज्जैन। उज्जैन से हम लोग गए घटिया, नागौद, जावरा, जावरा से महिदपुर, महिदपुर से फिर घटिया होते हुए और फिर आपके बीच में। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भाई हमारा लड़ रहा है उसकी मदद करें, लेकिन सावेर आने का मेरा एक अलग ही मतलब था। उसका कारण है कि सावेर में जो ये हमारा छोटा भाई, हमारा नेता, ये बहुत मजबूती से लड़ रहा है। जब कोई संघर्ष करता है, जब कोई संघर्ष करता है, उसकी मदद करने में ज्यादा मजा आता है। मैं रोज देखता हूँ ये कहीं ना कहीं नीली टी शर्ट पहन के, व्हाइट टी शर्ट पहन के, शर्ट पहन के कहीं ना कहीं अपने साथियों के साथ किसी ना किसी ग्राम पंचायत में होता ही, और उन ग्राम पंचायतों में वहां रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को ये समझाता रहता है कि वोट कितनी बड़ी शक्ति है। ये रिजर्व विधानसभा हमेशा जब से रिजर्व हुई, हमारे लोग यहाँ से कम करो, तुम लोग बैठो, तुम भी इनमें, तुम में ज्यादा फर्क नहीं, बैठो, इससे कपड़े नहीं खराब होंगे, इस मिट्टी से, ये तो फर्श है। ये भी अधिकार नहीं था, ये भी अधिकार बाबा साहब की वजह से मिला, कौन बैठने देता था। कौन सी गाड़ियां भाई, आप में से जो नौजवान गाड़ियां चला रहे थे 4 व्हीलर, वो गाड़ियां हटवा दो, मेरी फ्लाइट है, लेट हो जाएगा सब कुछ। कल मेरा राजस्थान में प्रोग्राम है, मैं आपसे आग्रह करूंगा वो बच्चे उठ के चले जाएं, इनकी गाड़ियां 2-3 वो रास्ते में से हटा लो, और आप बस काम की बातों पर ध्यान दे लो। अभी भी देख लो कोई बच्चा ऐसा बच रहा हो जिसकी गाड़ी डीवी हो, जाके हटवा दो, प्लीज हटवा दो। तो आप जब से रिजर्व हुई वोट देते आ रहे, यहाँ रिजर्व कैटेगरी का ही MLA बनता होगा। कभी आप कांग्रेस को वोट देते हैं, कभी बीजेपी को वोट देते हैं। जब कांग्रेस से आप नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी को वोट देते हैं, जब बीजेपी से नाराज हो जाते हैं तो कांग्रेस को वोट देते हैं। पिछली बार 2 अप्रैल 2018 में आपने पूरे देश में निकल के अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज उठाई, और सबसे ज्यादा अगर शहीदी बलिदान कहीं हुआ तो मध्य प्रदेश में। अब जिस मध्य प्रदेश के नौजवानों ने सबसे ज्यादा शहादतें दी हो, वो मध्य प्रदेश ने तय किया 2018 में कि हमें इस बीजेपी को सबक सिखाना है, इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। और कांग्रेस को वोट देके अपने पढ़े लिखे लोग बच्चे हमारे सामने कांग्रेस की सरकार बना दी। लेकिन वो सरकार कितने दिन चली? 1.5 साल। 1.5 साल में उनके नेताओं के निजी स्वार्थ बाहर आए
और उन्होंने, आपने तो अपनी कीमती वोट को उनको सौंपा था, उन्होंने उस वोट को बेच के भारतीय जनता पार्टी को, और वो नेता बिके और सरकार किनकी बन गई? भाजपा। जिन भाजपा से बचने के लिए आपने कांग्रेस को वोट दी, उन्हीं की सरकार बन गई। अभी ये भी नहीं पता है, अगर आप विनोद को छोड़ के किसी और कांग्रेस वाले को वोट दोगे, वो कितने दिन कांग्रेसी रहेगा ये भी नहीं पता है। 2 दिन बाद भाजपा ही हो जाए, 4 दिन बाद भाजपा ही हो जाए, 2 महीने में भाजपा ही हो जाए, और 6 महीने भाजपा जाए, कोई पता नहीं। लेकिन आप वोट तो 5 साल के लिए दे रहे हो ना 2 दिन के लिए दे रहे हो, ना 10 दिन के लिए दे रहे हो। जिनसे बचने के लिए दे रहे हो, आपकी वोट उन्हीं के काम आ जाए, ये तो खतरनाक हो जाएगा। जबकि लोकतंत्र आया किससे था? मैं अपने महापुरुषों को नमन करता हूं, जो समय समय पे हमारे महापुरुष जन्मे। आज ये कोठियां बंगले बने हैं, ये बने तब बने जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें अधिकार दिए। मैं आपको बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं, अगर ये वोट का अधिकार आपसे चले जाए मेरे भाइयों बहनों, आपकी गली में पैर रखने नहीं आएगा कोई। अगर आ जाए ना तो मुझे बता देना। अगर ये वोट का अधिकार चला जाए, आपका पेट भूखा रहे, आपके सर तन पे अच्छे कपड़े हों या ना हो, आपको अच्छा पानी मिले ना मिले, आपके सर पे छत होना, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता तो वो आपके दुख सुख को खत्म कर देता। आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लोकतंत्र आए हुए 70 साल के करीब हो गए। क्या बदला है? बदला ये है कि ये जो मकान आपने बना के खड़े किए हैं, ये मकान आपने अपनी मेहनत से बनाया, और 70 साल बाद के बाद सरकारें कहने लगी कि भाई हम पक्के मकान देंगे। जब 12 फरवरी को हमने भोपाल में आंदोलन किया, आप लोग आए थे बहुत बड़ी संख्या में। उस दिन एक साथी की शहीदगी हुई वापस जाते हुए, किशनलाल बागड़ी। जब मैं उनके घर गया, उनका मकान कच्चा था, 5 फीट का मकान, उसी में परिवार रहता है। सर अड़ जाता, जब मैं गया तो सर अड़ गया। हमने कहा भाई हम यहाँ का डाटा इकट्ठा करेंगे। आपको जान के बड़ा अचरज होगा, 2 लाख से ज्यादा कच्चे मकान है मध्य प्रदेश में। कितने मकान है? 2 लाख से ज्यादा। वो 2 लाख मकान किसी धन्ना सेठ के तो होंगे नहीं भाई, आपके मेरे परिवार के लोगों के होंगे, आदिवासियों के होंगे, मुस्लिम के होंगे, दलितों के होंगे, पिछड़े वर्ग के लोगों के होंगे, किसी धन्ना सेठ पूंजीपति के तो नहीं होंगे। तो वो 2 लाख लोगों की तरफ क्यों नहीं सरकार की निगाह गई? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आप भूखे रहो, आप आंधी में रहो, तूफान में रहो, गंदा पानी पियो, गंदा भोजन खाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपके कपड़े फटे हुए हों, आप पे जूते हो ना हो। मैं तो गरीब परिवार में जन्मा, मैं तो समझता हूँ। अमीरों के यहाँ तो अगर एक हफ्ते में 7 दिन है, हफ्ते में, सप्ताह में तो 7 ही तरह के जोड़े पहनते हैं। और मैं लिख के देता हूँ, यहाँ बैठे 90% लोग ऐसे हैं, एक जैकेट में पूरी सर्दी निकालते हैं। मेरे से शर्त लगा दो जितने लोग यहाँ बैठे, पूरी एक जैकेट में पूरी सर्दी निकाल देते हैं। हम उनकी संतानें हैं। मुझे अच्छी लग जाती है। मेरे पिताजी ने, जब मैं पढ़ रहा था, जूता नहीं खरीदा क्योंकि मुझे जूते की जरूरत थी सर्दी में। उन्होंने अपने कपड़े नहीं बनवाए क्योंकि मुझे कपड़ों की जरूरत थी। इस तरह से हम लोग अपने घर को चलाते हैं। अमीरों का कुत्ता भी घी खाता है, वो गाड़ियों में घूमता है, उसके लिए एसी लगाए हैं, वो फिल्टर का पानी पीता है। हमारे लोग जोहड़ का, तालाब का पानी पीते हैं। आप देखो तो बाहर निकल के, मैं तो देश में घूमता हूं, मैं तो देखता हूं। मैं बहुत शर्मिंदगी से कह रहा हूं, इस देश में आजादी के बाद भी हमें मिला कि अगर हम अपनी मेहनत के पैसे मांगते तो हमें मार के लटका दिया जाता। हम मूछे रखते हैं तो मूछे रखने पे हमारी हत्या होती है, मटकी छू लेते हैं तो मटकी छूने पे हत्या होती है। हम घोड़ी पे बैठते हैं, आगरा, ये आगरा, मालवा, निमाड़ जो है ना क्षेत्र, मटकी घोड़ी पे बैठने में हमें बेइज्जत किया जाता है। हम तो सब झेल रहे हैं और मेहनत करते हैं। ये जो मकान खड़े हैं, इनकी बुनियाद में हमारा पसीना पड़ा हुआ है। अगर हम मेहनत ना करें, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि मकान बना खड़ा कर दे, ये हमारे खून, हमारी पीठ पे ईंटें धोई जाती है। लेकिन क्योंकि जब राजतंत्र था, मजबूर थे, राजतंत्र था, राजा ने जो आदेश दे दिया मानना पड़ता था। जनता के, प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिर लोकतंत्र आया, आसानी से नहीं आया। बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी हुई, तब आया लोकतंत्र। और बाबा साहब ने वोट के अधिकार के साथ ये कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। उन्होंने वोट की शक्ति आपके हाथ में दे दी, और संख्या इस देश में आपकी ज्यादा है। उनको विश्वास था कि आने वाले कुछ दिनों में पढ़ लिख के आप अपनी वोट की ताकत समझ जाओगे और अपनी वोट की ताकत के जरिए अपनी सत्ता बनाओगे। सत्ता में बैठ के अपनी सारी समस्याओं का हल कर दोगे। मेरे लोगों, मेरी बात पे गौर करो, सुनो, मुझे बताओ, क्या शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार के किसी व्यक्ति को हाथ फैलाना पड़ता है? दिग्विजय सिंह जी के परिवार किसी व्यक्ति को, कमलनाथ जी के परिवार किसी व्यक्ति को? तो भाई वोट आपका है, राज उनका है,
वो लोग मौज काट रहे हो और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग तमाम तरह की मुसीबतें सह रहे हो और सहते रहोगे जब तक आप अपनी वोट को ऐसे निकम्मे झूठे बेईमान लोगों को छोड़ के अपने लोगों को नहीं दोगे तो आप सहते रहोगे। ये विनोद आपके परिवार का है, आपसे दूर का नहीं है। आप जानते हो किसी धन्ना सेठ का बेटा तो नहीं है, किसी पूंजीपति उद्योगपति का बेटा तो नहीं है, और 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में। आप प्रत्याशियों का बायोडाटा निकलवा लो। अगर विनोद से बेहतर मिल जाए तो मैं जमात देके कह रहा हूं आपको कि मत देना विनोद को वोट। और अगर विनोद से सारे विनोद से 50 मिले तो फिर सारी वोट इसको देना कि ये आगे बढ़ जाए। और समझते हो सत्ता में क्या होता है? अगर विनोद विधानसभा चला गया, अभी मैं आया धूल फाँकता रहा, ये सर पे इसलिए बांधा कि वो धूल मिट्टी अभी आंखों में भी घुस गई, पानी चल रहा है। कब बदलोगे अपनी जिंदगी? और कौन बदलेगा तुम्हारी जिंदगी? तुम्हारी तुमसे मतलब ही किसे? तुम सड़क पे मर के पड़ जाओ बराबर वाला में, जो पैसे वाला व्यक्ति बराबर से गाड़ी लेके निकल जाएगा, देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। नहीं है वो तजुर्बा तो 2-4 दिन में देख लेना सड़क पर जाकर। कितने लोग मरे पड़े रहते, देखता है कौन लटके? नहीं देखता ना। क्यों नहीं देखता? क्या इंसान में कीमत नहीं है? नहीं है कीमत, लेकिन वहां सड़कों पे गरीब लोग मरते हैं। देखो मैं जानता हूं गरीब की राह में 100 मुसीबतें हैं। जब ये आगे बढ़ेगा ना, हमारे बीच के लोगों को खरीदा जाएगा, हमारे बीच के लोगों को तोड़ा जाएगा, इसके खिलाफ षड्यंत्र होंगे। कहीं मुझे काले झंडे दिखाए जाएंगे, कहीं इसको काले झंडे दिखाए जाएंगे। आज कह रहा हूं सुन लेना, हमारे लोगों को हमारे सामने खड़ा है। उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? जैसे अंग्रेजों ने कहा नारा दिया फूट डालो राज करो, वो फूट डालते हैं राज करते हैं। हमारे लोग नहीं समझते, अपने निजी स्वार्थों पे दुश्मन के पाले में खड़े हो जाते हैं। और दुश्मन के पाले में खड़े, आप बताओ दुश्मन आपकी समस्या को हल करेगा? नहीं करेगा। अगर हमें शादी करनी हो अपनी बच्ची की तो पैसे उधार लेने पड़ेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाना हो तो कर्ज लेना पड़ेगा, अगर हमें घर बनाना हो तो कर्ज लेना पड़ेगा। और ये है आजादी में हमारी वो। देखो आजाद हम हो गए थे 15 अगस्त को, लेकिन आजादी असली तब आएगी जब आपके हाथ में राजनीतिक शक्ति आएगी। और राजनीतिक शक्ति तब आएगी जब आप अपनी वोट को बहुत जिम्मेदारी से दोगे। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि वोट ऐसी शक्ति है जो करोड़ों रुपए से भी महंगी, इसको बेचना नहीं है मेरे लोगों। वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला। मैं आपसे कह रहा हूं नौजवानों, ये धन्ना सेठ आएंगे पैसे लेके जेब में और आपकी तरफ करेंगे। क्यों करेंगे पता है? आपको खरीदने के लिए। मगर कभी जब आप पे मुसीबत पड़ी कोई धन्ना सेठ आया कि तेरे पेट में रोटी, तू रोटी मत ले ले? आया? क्यों नहीं आया? क्या 5 साल में उनका एक बार रिश्ता हमसे चुनाव का ही होता है? और ये जो घोषणाएं करती है सरकारें, ये घोषणाएं कहां से लाते हो पैसे? वो जनता के तो पैसा जो टैक्स देते हो तुम लोग। मैं तो बार बार समझा, मुझे सुना करो, मैं कहीं भी बोलूं देश के किसी कोने में सुना करो, तुम्हारी बात करता हूं। आप जो टैक्स इकट्ठा करते हो, लाला जी से पूछो, दुकान वालों से बता देंगे। इन्होंने जो सामान बेचा 1 रुपए का भी, उसमें टैक्स लगता है। 1 रुपए में 28% टैक्स जाता है जीएसटी, 28 पैसे जाते हैं सरकार पे। और सेंटर का भी टैक्स है, जैसे पेट्रोल खरीदते हैं उसमें सेंटर भी टैक्स लेती है। लाला जी बता देना, मैं अगर गलत बोलूं हाथ उठा के बाहर आके बता देना है। तो टैक्स लेती है सरकार और वो टैक्स का पैसा जमा होता है। आप महीने में अगर 1 लाख रुपए आपका परिवार खर्च करता है तो 28,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट में जाता है जीएसटी के। वो आपको देती क्या है? 100-200 रुपए का राशन, और ऐसे दिखा जैसे एहसान कर रहे हो। आप समझो अपनी ताकत को। वो आपका पैसा लेकर राज कर रहे हैं और आप पे पैसा भी आप खर्च कर रहे हो और वोट भी आप पे है। और आप ये सोचते हो कब जिंदगी बदलेगी? कोई मसीहा नहीं जन्मेगा, कोई मसीहा नहीं आएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी लड़ाई कोई और लड़ेगा क्या? जब राजतंत्र था, युद्ध होते थे, राजशाही ऐसे बदली जाती थी, तलवार भाले चलते थे, बंदूकें, तोप, घोड़ों पे, हाथियों पे, ऊंटों पे, दोनों तरफ की सेना आती थी, हजारों लोग मर जाते, तब राज बदलता। अब क्या करना है? ऐसे बटन दबा देना। कैसे दबाना बटन? बस हो गया काम। कुछ भी तो नहीं करना, ना किसी को बुरा कहना ना अच्छा कहना, बस ऐसे जाके बटन दबाना और दबाना है। तुम इतने लोग बैठे हो, तुम्हारी हजारों की संख्या है, यही हो जाती बात खत्म। एक आदमी 5 लोगों की जिम्मेदार ले लो अपने परिवार की, हम 5 वोट गिरवाएंगे और यही हो जाएगा 50-60 हजार वोट, 65,000 वोट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा। और देखो इतिहास ये मौका दोबारा नहीं देगा आपको, जैसा मौका आपको मिला है। आप पे नेता जबरदस्त है, इनके साथ काम करने वाले हमारे नेता जो हैं तमाम वो जबरदस्त हैं। और इसने मेहनत की, आपने इसको जिला परिषद में भी वोट दिया था, 6-6.5 हजार वोट वो एक क्षेत्र से लिया। आप देख लो कि लोग उसके साथ हैं। और अगर आपने वो अपनी वोट को अपने भविष्य का फैसला करने के लिए इसको दे दिया, फिर क्या होगा?
जब आपके बीच का व्यक्ति विधायक होगा। एक विधायक थोड़ा बनेगा, आप जितने लोग यहाँ बैठे सब विधायक होंगे। और जो अधिकारी कर्मचारी जिनके दफ्तरों में भी आप लाइन लगाते हो अपने काम के लिए, वो अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे घर के बाहर खड़े होंगे। बताइए नेताजी कोई काम है क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये राजनीतिक शक्ति है। आज कल तक जो लोग हमें लाठियां मारते थे पुलिस के लोग, आज वो हमारी सुरक्षा में लगते हैं। ये राजनीतिक शक्ति है भाई। समझते हो? समझते हो? जब राज आपके पास होगा तो यहाँ का एसएसपी आपके गेट पे खड़ा होगा, पूछेगा विधायक जी आज का क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाओगे? तो ये कहेगा कि भाई सुनो, कौन सा गाँव? कनाडिया जाऊंगा, कनाडिया के लोगों की समस्या सुननी है, मुख्यमंत्री सुनिएगा। और कहेगा भाई सुनो जिलाधिकारी आप भी आ जाना, वहाँ बहुत कंप्लेन आ रही है, चलो मैं देखूंगा जाके विधानसभा में, कहूंगा तुम लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग हटो हमारे क्षेत्र, तुम्हारी जरूरत नहीं, तो ठीक हो जाएगा एकदम से। एक फोन जाएगा, सुनो तुमने हमारे बच्चों की मोटरसाइकिल रोक ली, वहां क्यों रोकी? कि साहब इन पर लाइसेंस नहीं था। ठीक है तो बनवा लेंगे, लेकिन ये चोर बाजारी मत करो, जेब में पैसे वाले, हटो छोड़ो, तो एकदम छोड़ देगा। समझे? समझे? नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा नेता क्या करेगा? वही आ जाएगा, भाई हमारे लोगों को पकड़ते, अमीरों को पकड़ते नहीं, हमारे लोगों को पकड़ते। ये पकड़ा पकड़ाई बंद कर दो, तनख्वाह पे जिंदा रहो, ठीक हो जाएगा सब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मौका बार बार नहीं मिलता। मैं तो देखो, मैंने आज इनको दिखाई, मुझे जहां गोली लगी थी मैंने इनको दिखाई, मुझे वो सीबीआई से रोक पाए, ईडी से रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, झूठे मुकदमे जेल से रोक पाए। आपके यहाँ का कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसने मुझसे जेल काटी हो, चाहे वो मंत्री रह लिया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रह लिया हो, कोई नहीं होगा ऐसा। और जब मैं उनसे नहीं रुका तो उन्होंने मुझे गोली मार दी, और मैं गोली से भी नहीं मरा। कैसे मर सकता हूं? तुम्हारा खून कहां मर रहा हूं? अब मुझे आपसे शक्ति चाहिए कि और किसी चंद्रशेखर को गोली ना लगे, और किसी चंद्रशेखर को मटकी छूने पे ना मारा जाए, और किसी चंद्रशेखर को मजदूरी मांगने पे मार के ना लटकाया जाए, किसी को घोड़ी में बैठने से ना रोका जाए, किसी की मूंछें ना काटी जाए। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? आज तक किए गए सरकार ने? मैं लिख के देता हूं, इसके पीछे इसका भाई भी खड़ा है। 6 महीने में यहाँ जो है ना बढ़िया फैक्ट्रियां लगवा के आपको रोजगार देंगे, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। याद रखना मेरी बात को, विधानसभा प्रोजेक्ट बनवा के लाएंगे, 2-3 बड़ी कंपनियां लगवाएंगे, बहुत जमीन पड़ी है यहाँ, मैं देखता आया हूँ। और कम से कम 30,000 बच्चों को रोजगार देंगे। कि हम बेवकूफ हैं? हम लोकतंत्र में शक्ति जानते हैं। हमारी माओ बहनों को घर पे देंगे रोजगार। क्या देते? 1250 रुपए, 12,500 रुपए का रोजगार देंगे कुटीर उद्योग लगवा के। क्या हम जानते नहीं है? हमने सरकारें देखी, हमें नहीं पता। सुनो, कितना बजट है मध्य प्रदेश का? इनके याद में नहीं होगा, 3 लाख से ज्यादा बजट है आपके यहाँ। नहीं, तेरी गलत ना बुलवा था। 3.25 लाख करोड़ के आसपास है। कितनी जीरो होती है 3.25 लाख करोड़ में? समझते हो? तुम्हारा पैसा टैक्स बराबर है, किसी को बड़े छोटे के हिसाब से नहीं है। आबादी आपकी ज्यादा, आप टैक्स ज्यादा देते हो। और आपके हिस्से में क्या था? 1-2 रुपए। समझो अपनी बात को, अपनी ताकत समझो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं शायद दोबारा ना आ पाऊं, मेरे ऊपर बहुत काम है, मुझे राजस्थान जाके प्रचार करना है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं दिल्ली पहुंचूंगा, सुबह उठूंगा, फिर राजस्थान पहुंचूंगा भाग दौड़ी करके। यही साधन है। कोशिश ये भी कर रहे थे कि थोड़े से पैसे जुटा के हेलीकॉप्टर कर लें 1-2 दिन के लिए, ज्यादा लोगों की सभाओं में चले जाएं। नहीं जुटा पाए हमारे लोग पैसे, फिर मैंने कहा कि छोड़ो, दौड़ते हैं ना गाड़ी से, दौड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? ये गलत, ये नारा ही गलत लगा रहा है। अगर देखो आप संघर्ष मैं कर रहा हूं, आप मेरे साथ हो, बहुत अच्छी बात। अगर आप साथ हो, संघर्ष करना पड़ेगा, राज करेंगे फिर तो। जब आप मेरे साथ हो, मेरा परिवार मेरे साथ है, तो क्या फिर हमें किसानों को, कमजोरों को, व्यापारियों को, किसी की क्या आगे हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? आखिरी मिनट में सुनो, नारा ही गलत लगाते हो। अब मैं तुम्हें नारा बता रहा हूं यहाँ के लिए, सावेर के लिए। अध्यक्ष जी तुम भी सुन लो, पूर्व वाले। मझधार में है सावेर की नैया और पार लगाएंगे। मझधार में है सावेर की नैया और पार लगाएंगे। पार लगाएंगे। अपना चुनाव निशान की बताओ क्या है? आखिरी बात बता दो। नहीं, पैसे वालों के आगे घुटने तो नहीं टेकोगे? बताओ।